क्या करते हैं, 2 रुमाल रखते हैं जेब में, एक रुमाल में पिपरमिंट वाली रखते हैं, दूसरे में वैसे रखते हैं, पिपरमिंट वाली लगा लेंगे, दूसरे वाले से कहने लोग रोने लग रहे हैं। क्या आप देखे थे, क्या लगा? कम देखते हैं, उनके साथ रहे हैं। अच्छा, आप भी जाते हैं उनके पास? नहीं, जब अगली बार हमारा गठबंधन था, मैं वीडियो आपको दे दूंगा। यही विधायक जी कहते थे कि सेन छितौनी से लेकर अगर बढ़िया का रोड देखिए, ये सपा का दिखता है। और तो कहाँ रोड बनवाए हैं बता दें, जहाँ उनका विद्यालय चलता है, जहाँ उनका घर है, उसी क्षेत्र में वो रोड बनवाए हैं। कप्तानगंज क्षेत्र में इस नाते नहीं बनवाए, उनका विद्यालय कोई नहीं है। रावला थाने पर सपा के लोग बैठ के मुकदमा लिखवाते थे, और गांव में एक दलित या पिछड़े को मारते थे तो थाने पे मुकदमा नहीं लिखा जाता था। क्या बात कर रहे हैं आप, इसी क्षेत्र के रहने वाले। तो आप गाँव की समाजवादी पार्टी के गुंडे हर गाँव में, वो लोग कहते थे भैया इनसे हम त्रस्त आ गए हैं, हम लोग कहाँ जबरदस्ती आप उठलवा रहे हैं। हम कहें नहीं, एक बार आप लोग और देखो। नहीं, संग्राम यादव और करणी सेना के साथ क्या हुआ, आप नहीं देखी वीडियो में? क्या हुआ? पुलिस क्या क्या हाल की उन लोगों की, क्या की बताइए, आप बताइए ना। लाठीचार्ज हुआ उन लोग। कानून के खिलाफ कोई भी जाएगा, इस योगी बाबा की सरकार में कानून के खिलाफ कोई भी जाएगा, उस पर दंड बरसेगा। अच्छा, इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलता पूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में। हरिवर्धन प्रजापति हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस समय उभरते हुए एक युवा नेता हैं। हरिवर्धन प्रजापति से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग बातचीत नहीं कर पाए थे। बीच में एक बार इंटरव्यू के लिए हमने कहा भी था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि मुलाकात नहीं हो पाई और खबर बन नहीं पाई। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता हरिवर्धन प्रजापति जी। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर के किस तरह से जो है उनकी रणनीति है और उनकी पार्टी किसके साथ रहेगी, क्योंकि ये भी जो है ओम प्रकाश राजभर के सहयोगी दल में है इस समय। तो हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार हरिवर्धन जी, कैसे हैं? नमस्कार विनोद भाई, और बताइए कैसे आप? एकदम बढ़िया है। क्या इस समय चल रहा है क्षेत्र में आपका, क्या मतलब क्या हालचाल है? हालचाल क्षेत्र की ठीक है, और हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं। और हमारी जो टीम लगी है आजमगढ़ की 10 विधानसभा में, हम लोग बूथ कमेटी तैयार कर रहे हैं। बूथ कमेटी तैयार कर रहे हैं। इस समय सरकार में भी हैं, तो क्या आपके जो मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर के आप लोग उठे थे, जातीय जनगणना समेत अन्य कई मुद्दे के, क्या आपके इस सरकार में एक भी मुद्दे आपके जो है पूरा होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सरकार में हम नहीं हैं, हमारे माननीय मंत्री जी हैं, और हम लोगों की पार्टी सरकार में नहीं है। माननीय मंत्री जी से हम लोगों का संबंध है, आगे भी संबंध रहेगा, और उसी संबंध को देखते हुए हम लोग माननीय मंत्री जी को पसंद करते हैं। माननीय मंत्री जी जो आदेश करते हैं उस आदेश का हम लोग पालन करते हैं। अच्छा, आने वाले समय में, चूंकि आप यहाँ के उभरते हुए एक युवा नेता हैं, तो आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी और चुनाव किन मुद्दों को लेकर के लड़ा जाना है? देखिए, चुनाव जो यहाँ आजमगढ़ का मुद्दा है, मेन चीज जो आजमगढ़ का मुद्दा है विनोद भाई, मेन मुद्दा यही है कि लोग कहते हैं प्रजापति का वोट कहाँ है, राजभर का वोट कहाँ है, वही हम लोग दिखाना चाहते हैं। ये अतरौलिया विधानसभा में हम बैठे हैं, यहाँ 43 से 44 हजार वोट सिर्फ प्रजापति का है। मैं गांव एक गांव का गिना सकता हूँ आपको। और लोग कहते हैं वोटवे नहीं है। जब चुनाव आता है तो लोग समाज के लोगों को गुमराह करके एक समाज के लोगों को घुमाने लगते हैं। और आज के डेट में प्रजापति समाज, आजमगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बांदा चित्रकूट चले जाइए, हमीरपुर चले जाइए, आप आज की बात कर रहा हूं, अगर बुंदेलखंड राज अलग हो जाए तो मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूं वहां का मुख्यमंत्री प्रजापति का बेटा बनेगा। 28% आबादी श्री प्रजापति की है बुंदेलखंड में। नहीं, आजमगढ़ में अभी हम लोग मौजूद हैं, तो अतरौलिया की बात कर लें। अतरौलिया की क्या स्थिति है ओवरऑल, आपको क्या लगता है? क्या यहाँ पर जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार पीडीए समाज को एकत्रित करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हैं उनको एकत्रित करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि जो है वो सफल होंगे इसमें? और आपको क्या लगता है कहाँ? आप बताइए, पीडीए की बात करते हैं आप, पहले उठा लीजिए, विपक्ष के नेता पीडीए में है, जो उनके विपक्ष के नेता जिनको बनाए हैं वो पीडीए हैं। पीडीए कहाँ है? खाली एक छलावा है, समाज को गुमराह करने वाला ये छलावा है। और अब इस प्रजापति समाज, निषाद समाज, राजभर समाज, जितने भी अति पिछड़ी जातियां हैं, अति दलित जातियां हैं, ये लोग अब पीडीए के छलावा में, अखिलेश यादव के छलावा में आने वाले नहीं है। अखिलेश यादव को भी पता चल चुका है
यहाँ के वर्तमान विधायक को भी पता चल चुका है कि अब 2027 में हमारी कुर्सी गई। अब जो गढ़ था आजमगढ़ का, ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी, इस आजमगढ़ के गढ़ को अब माननीय सपा का जो गढ़ है, इसको गढ़ई बनाने का हम लोग कसम खा लिए हैं कि अब ये आजमगढ़ के गढ़ को अब गढ़ई बना देंगे। आजमगढ़ के गढ़ को आप गढ़ई बनाने की बात कर रहे हैं। अतरौलिया में जो अतरौलिया की इस समय स्थिति है, क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर कुछ आप बदलने में कामयाब रहेंगे? 100%। आप 27 चुनाव आ रहा, आज के डेट में आप जाके गांव गांव पूछिए क्या परिवर्तन है। जो प्रजापति समाज वोट देता था अब वोट नहीं देगा, गौड़ समाज वोट नहीं दे रहा है, राजभर समाज नहीं वोट दे रहा है। आप बताइए 2022 में अगर भागीदारी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का अलायंस नहीं हुआ होता तो क्या समाजवादी पार्टी यहाँ जीत पाती? नहीं जीत पाती। कितने वोट से जीतते हैं आज बताइए? 20,000 एक तरफा, अगर 42,000 वोट है, 50% वोट मैं मानता हूँ, 50% वोट पोल होता है, उसके बाद 20,000 वोट लगभग सपा को यहाँ से गया है। हम गांव गांव घूमे हैं, समाज को लोग देने के लिए नहीं तैयार थे समाजवादी पार्टी की, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गुंडे हर गांव में हैं। वो लोग कहते थे भैया इनसे हम त्रस्त आ गए हैं, हम लोग काहे जबरदस्ती आप वोट डलवा रहे हैं। हम कहें नहीं, एक बार आप लोग और देखो। नहीं, संग्राम यादव और जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका तो आरोप है कि इस समय एक जाति जो विशेष है, उनका आतंक बढ़ गया है क्षेत्र में। कोई ऐसी कोई बात नहीं। आज बनारस की घटना आप देख लीजिए। बनारस की घटना देख कहाँ आतंक बढ़ गया बताइए? क्यों नहीं, बनारस में एक परिवार को जो है काट दिया गया, आपको नहीं पता है? काट दिया गया तो उनके साथ कानूनी कार्रवाई हुई? कानूनी कार्रवाई हुई वो अलग है, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग, यही कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ एक जाति विशेष का दबदबा है। आप बताइए, इससे पहले समाजवादी पार्टी उसके बाद जो पीड़ित परिवार है करड़ी सेना के लोग, उसको ही धमकाने लगे। आपको नहीं पता है? क्या फेसबुक पर आपने नहीं देखा? देखा मैंने, लेकिन एक चीज बताइए, कानूनी बात का आप लोग नेता बनते? अच्छा बताइए, कानूनी कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कानूनी कार्रवाई हुई है, मैं तो कह रहा हूँ कानूनी कार्रवाई है, लेकिन वहाँ के जो विपक्ष के लोग हैं यही आरोप लगा रहे हैं कि करड़ी सेना के लोग धमका रहे हैं, और ये वीडियो में भी साफ है कि धमका रहे हैं। आप लोगों ने नहीं देखा? अच्छा बताइए, करड़ी सेना के साथ क्या हुआ, आप नहीं देखे वीडियो में? क्या हुआ? पुलिस क्या हाल की उन लोगों की? क्या की बताइए, आप बताइए ना। लाठीचार्ज हुआ उन लोग। कानून के खिलाफ कोई भी जाएगा, इस योगी बाबा की सरकार में कानून के खिलाफ कोई भी जाएगा, उस पर दंड बरसेगा। अच्छा, यही की बात कर लेते हैं। आपके एक जो है बलिया में पत्र एक वायरल हो रहा है, यादव और मुस्लिम जो धर्म विशेष के लोग हैं, इनके खिलाफ हो रहा है कि इनसे जो है हटवाया जाए अवैध अतिक्रमण। क्या और बिरादरियों के अवैध अतिक्रमण नहीं है? अच्छा, एक चीज बताइए, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यही आज अतरौलिया में ले लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों को ये आदेश जारी हुआ था, और इसके आप कहेंगे तो मैं आपको प्रति उपलब्ध करा दूंगा। जैसे एक चीज बताइए विनोद भाई, अतरौलिया में आप बैठे हैं, आज के जो पहले का परिवेश था, मैं विश्वास के बताता हूँ, अरौला थाना हमारा है, अरौला थाने पर सपा के लोग बैठ के मुकदमा लिखवाते थे, और गांव में एक दलित या पिछड़े को मारते थे तो थाने पे मुकदमा नहीं लिखा जाता था। क्या बात कर रहे हैं आप? इसी क्षेत्र के रहने वाले। तो अब नहीं लिखा जा रहा है क्या? आप तुरंत लिखा जाता है, आप अपनी फरियाद लेके जाइए, तुरंत मुकदमा सो लिखते हैं कि नहीं आप जो सही है कार्रवाई करते हैं। अब नहीं, यही सपा की सरकार। बनारस में जो एक कार्रवाई हुई थी, बनारस में आपको पता होगा, जो एक पक्ष पे जब मुकदमा हुआ तो करड़ी सेना के लोग गए, दूसरे पक्ष पर भी मुकदमा लिखवाया। आपको पता है? पता है, लेकिन बताइए कार्रवाई जिस हिसाब से जो सच्चाई हो सामने। क्या सच्चाई है बताइए? हम पूछ रहे हैं सच्चाई ना बताइए। सच्चाई है सामने, देखिए जांच उसकी हो रही है, कमेटी बन गई, इसके बारे में जानकारी आपको है कि नहीं? हमको बिल्कुल जानकारी है। मतलब जब कमेटी बन गई है, कमेटी सामने लाएगी, जो जांच होगी उस जांच के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच चल रही है, उस पे जांच तो नहीं पूरा हुई है ना। कब तक जांच होगी? क्या भाई, उसका नियम होता है ना, नियम के हिसाब से जांच होती है। जो अधिकारी उसमें तैनात किए गए, जो अधिकारी उसमें नियुक्त किए गए हैं, उस अधिकारी के 3, 4, 5 लोगों की टीम बनाई गई है, वो लोग जांच कर रहे हैं जमीनी स्तर से, उस एंगल को जांच करके उसके बाद जो कार्रवाई करनी है सरकार, उसके मान लीजिए जो भी गलत है उसके ऊपर दंडनायक कार्रवाई होगी। और जो सरकार जो जैसे चाहे, आप जान लीजिए आज के डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में जब से योगी बाबा की सरकार बनी है, मैं देखिए किसी पार्टी में पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, आज बताइए एक भी दंगा पूरे उत्तर प्रदेश। अच्छा ठीक है, हमने तमाम बातें की, मैं अब आपके क्षेत्र की बात कर लेता हूं, क्योंकि आप अरौला क्षेत्र के रहने वाले हैं। अरौला कप्तानगंज का मार्ग का मुद्दा काफी दिनों से चल रहा है, अभी कल भी प्रदर्शन हुआ होगा, शायद आपको जानकारी भी होगी। तो क्या, क्योंकि मंत्री जी भी काफी प्रयासरत हैं, तो क्या लगता है बन जाएगी सड़क? 101% बरसात बीतने दीजिए। आज बताइए, मैं एक वीडियो आपको दे दूंगा, यही विधायक जी कहते थे कि छितौनी से लेकर अगर बढ़िया का रोड देखिए, ये सपा का दिखता है। और तो कहाँ कहाँ रोड बनवाए हैं बता दें? जहां उनका विद्यालय चलता है, जहां उनका घर है, उसी क्षेत्र में वो रोड बनवाए हैं। कप्तानगंज क्षेत्र में इस नाते नहीं बनवाए, उनका विद्यालय कोई नहीं है। नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारे पास इतना फंड नहीं है। बताइए, अच्छा एक चीज बताइए, आज के कुछ दिन पहले
10 विधायक का यहाँ का जो फंड था ये लोग वापस कर दिए। क्यों वापस किए भाई? पूछिए विधायक जी से, आपको मालूम होगा कि नहीं इसके बारे में मालूम? नहीं मालूम का मतलब ये है, जैसे वो अब उनकी निधि है, उनको क्या करना है वो जाने, नहीं करेंगे तो जनता उनसे सवाल पूछेगी। हाँ। इसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता उनको देगी। आपका क्या कहना है कि आपकी सरकार भी इस ओर कुछ कदम उठा रही है कि आप भी बस खाली हवाई फायर? एक चीज जान लीजिए, बरसात बीतने दीजिए, कप्तानगंज जो अरौला से कप्तानगंज का 21 किलोमीटर का मार्ग है, आपको बरसात बाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के अथक प्रयास द्वारा इस रोड का बनना शुरू हो जाएगा। ये आप गारंटी दे रहे हैं? गारंटी दे रहा हूँ, फिर आप मिलिएगा। अच्छा, माननीय ओम प्रकाश राजभर की देन है। अब उस पे जो लोग जाके झूठे ही फोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ लोग आपके इसी अतरौलिया विधानसभा के हैं, झूठे ही जाके पीडब्ल्यू सचिव से फोटो खिंचवा रहे हैं, भाई हम भी प्रतावली दे रहे हैं। अब तक कहाँ आप सोए थे भाई? तब तो आप कह रहे थे भाजपा का रोड है। आज जब रोड माननीय मंत्री जी के माध्यम से रोड का कार्रवाई शुरू हो गई, रोड मान चलिए लास्ट पोजीशन पे आ गया कि बनने की तैयारी है, उसका बजट आने के लिए तैयार हो गया, तो आप जाके फोटो खिंचवा के समाज को दिखाने के लिए तैयार है कि देखा हमू लगल बानी। ये क्या होला? खाली एक छलावा है। अब इनके छलावा में लोग नहीं आएंगे। दोनों बाप पुत्र का एक ही काम है चुनाव में, जानते हैं क्या करते हैं? 2 रुमाल रखते हैं जेब में, एक रुमाल में पिपरमिंट वाली रखते हैं, दूसरे में रखते हैं। पिपरमिंट वाली लगा लेंगे, दूसरे वाले से कहने लोग रोने लग रहे हैं। तो क्या आप देखे थे? क्या लगा? एकदम देखते हैं, उनके साथ रहे हैं। अच्छा, आप भी जाते हैं उनके पार्टी? नहीं, जब अगली बार हमारा गठबंधन था मैं देखा था। अच्छा, मतलब आप ये गठबंधन की बातें हैं आप सामने ला रहे हैं? एकदम ला रहे हैं भाई, कहे न ले, हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या धोखा किया? एकदम अखिलेश यादव जी कहे कि आई भाई प्रजापति जी आपकी पार्टी गठबंधन करिए, हम आपको सीट देंगे। 2022 में हम लोग उलटने वाले थे, नहीं हम लोग नहीं साथ में रहेंगे, लेकिन माननीय जी की देन थी, कहे नहीं जाने दीजिए, अब हम जबान दे चुके हैं। नहीं, 2022 में हम लोग पलटी मार के हम लोग को सीट मिल रही थी। 2022 में भागीदारी पार्टी को सीट मिल रही थी। अच्छा, भागीदारी पार्टी है किसके साथ इस समय? इस समय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हम लोग मुस्तैदी। सरकार में हैं? नहीं, सरकार में नहीं, लेकिन माननीय मंत्री जी के साथ। नहीं, सरकार में कैसे नहीं है जब माननीय मंत्री जी के साथ है? मंत्री जी सरकार में हैं, आप भी सरकार में हैं? हम मंत्री जी के साथ हैं, सरकार में नहीं। सरकार में हम नहीं है, मंत्री जी के साथ है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ है। अच्छा, हाँ। तो जैसे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी तो सरकार में है, तो उस तरह इनडायरेक्टली आप भी हुए। जैसे इनडायरेक्टली चाहे जो आप समझ लीजिए, लेकिन हम सरकार में नहीं है, अभी हमारी पार्टी अलायंस में नहीं है, लेकिन मंत्री जी जहां हम लोग के साथ कहते हैं, मंत्री जी हमारे साथ खड़े रहते हैं, मंत्री जी के साथ हम लोग खड़े रहते हैं। आने वाले समय में क्या उम्मीद है करे जनता आपकी पार्टी से? हमारी उम्मीद यही है, देखिए पार्टी हम लोग जो संगठन तैयार कर रहे हैं गाँव, इस पे हम लोग 2027 का हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और माननीय मंत्री जी हैं, ये लोग जो शीर्ष नेतृत्व का होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। चलिए, तो और भी कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से? क्षेत्र की जनता को यही कहना चाहेंगे कि अब देखिए, मैं एक चीज बता दूं विनोद भाई, मैं विधायक नहीं हूं, लेकिन माननीय मंत्री जी के द्वारा इस अतरौलिया विधानसभा के लोगों को मैं प्रजापति समाज की बात बता रहा हूं। माननीय मंत्री जी के माध्यम से दवाई इलाज के लिए आज इसे 3 महीने के अंदर संग्राम यादव विधायक जी से ज्यादा अगर प्रजापति समाज में किसी ने दवाई इलाज के लिए सहयोग दिलवाया है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, पंचायती राज मंत्री जी बाबूजी के माध्यम से मैं प्रजापति होकर मैं प्रजापति समाज के लोगों को जितना वो साल भर में नहीं दिया लाए होंगे, ये 31 लाख रुपया मैं दवाई इलाज ऑपरेशन के लिए दिलवाया हूँ अपने समाज। मैं अब आपको मैं अपना एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूंगा, मेरे गांव का सवाल है। मेरे गांव में जब बरसात होती है तो घुटने बराबर पानी लग जाता है, आपको जानकारी होगी। इसके पहले पत्र भी 2-3 बार दिया जा चुका मंत्री जी को। मंत्री जी वहां गए भी थे, आश्वासन भी दिए थे, अरुण राजभर जी भी गए थे। तो क्या बनेगा रोड की बस हम लोग ऐसे ही पड़े रहेंगे? आप जान लीजिए उस रोड पे कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? बरसात क्या कार्रवाई? अगस्त में बजट आने वाला है, आप जान लीजिए। अभी आज ही 2 अगस्त आएगा क्या? नहीं, इसी अगस्त में, इसी अगस्त लास्ट तक बजट आएगा, क्योंकि देखिए जिला पंचायत से वो बन सकता है। अच्छा, जिला पंचायत अध्यक्ष आपके हैं समाजवादी पार्टी? हमारे थोड़ी हैं, हमारे सभी हैं, हमारे आप भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं। हमारी बतिया, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। आप बतिए, जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ का कौन है? मैं कह रहा हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, हमारे पास मंत्री जी भी हैं, हमारे विधायक भी हैं, हमारे सांसद भी हैं, कोई नहीं सुन रहा हमारी। जिला पंचायत जैसे आप जान लीजिए, अगर हमारा जिला पंचायत सदस्य वहाँ का होता तो रोड अब तक बन गया होता। तो देखा आपने, यहाँ पर हरिबदन प्रजापति जी थे हमारे साथ, जो भागीदारी पार्टी में राजनीति करते हैं। फिलहाल तमाम आश्वासन ये दिए हैं, इनका आश्वासन पूरा होता है या नहीं है तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें तेज न्यूज के साथ।